ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जुमेरात 17 अक्टूबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। गजा के एक स्कूल पर इसराइल की बमबारी, 29 अफराद हलाक और कम अज कम 100 अफराद जख्मी। इसराइल का कहना है कि हमास के रहनुमा याह्या सिनवार की गजा में हलाकत के इम्कान का जायजा ले रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद क्या पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का तासुर जाहिर करने में कामयाब रहा? और लाहौर में तालिबा के मुबैना रैप का मामला। लाहौर के बाद तुलबा का रावलपिंडी में भी एहतजाज, कम अज कम 250 तुलबा जेर हिरासत। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अदालती इस्लाहात की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तफाक राय हो गया है। अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तफाक राय हासिल कर लिया है। पीटीआई का इमरान खान की कैद और गैर आईनी तरामीम के खिलाफ 18 अक्टूबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पीटीआई सियासी कमेटी इजलास के एलामिये में कहा गया है कि आईन में तरमीम के हुकूमती मंसूबे के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे, ये फैसला किया है। नमाज जुमा के बाद मुल्क गिर एहतजाज होगा। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इंडिया ने कनाडा की खुद मुख्तारी में मुदाखलत करके बड़ी गलती की है। The Indian government made a horrific mistake. क्या वीडियो गेम्स के शौकीन कश्मीर के नए वजीर आला उमर अब्दुल्ला केजरीवाल दोम साबित होंगे? I now request Shri Umar Abdullah to take the oath as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir. बरतानवी गुलकार का स्नैपचैट पर आखिरी पैगाम और फिर होटल की बालकनी से गिरकर मौत। Musician and former One Direction member Liam Payne is dead at 31 years old. और मजीद ये कि फौजी का बेटा साजिद खान हर बार परफॉर्म करने पर टीम से क्यों बाहर हो जाता है। Oh, got him. Root looking to sweep has dragged it on and Sajid has a wicket here. It's a big one. ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर हमेशा की तरह पहले आलमी खबरों का खुलासा। गजा में हमास के ज़ेरे इंतज़ाम वजारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले एक हालिया बयान में कहा गया है कि गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 29 अफराद हलाक जबकि 100 के करीब दीगर जख्मी हुए हैं। गजा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम वजारत सेहत का अपने बयान में कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से गजा में इसराइली फौजी कार्रवाई के नतीजे में कम अज कम 42,438 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं और 1 लाख के करीब जख्मी हुए हैं। ताहम गजा में स्कूल पर होने वाले उस हमले के बाद हमास ने एक बयान में स्कूल की इमारत पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। हमास ने अपने बयान में इसराइल के इस दावे को मुस्तरद किया है कि स्कूल हमास का कमांड सेंटर था। आईडीएफ का कहना है कि गजा में उनकी जानिब से जिस मुकाम को यानी स्कूल की इमारत को निशाना बनाया गया वहां दर्जनों दहशतगर्द मौजूद थे और वो एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चला रहे थे जो इसराइल के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी और उनको अंजाम देने के लिए तैयार कर रहे थे। दूसरी जानिब इसराइली फौज का कहना है कि उसने गजा में एक ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इसराइली फौज के मुताबिक इस वक्त हलाक होने वालों की शनाख्त की तस्दीक नहीं की जा सकती, ताहम फौज और इसराइल के सिक्योरिटी सर्विसेज इस इम्कान की तहकीकात कर रहे हैं कि हलाक होने वालों में हमास के रहनुमा याह्या सिनवार भी शामिल हैं। आईडीएफ का मजीद कहना था कि जिस इमारत में दहशतगर्दों को हलाक किया गया था वहां इलाके में यरगमालियों की मौजूदगी के कोई आसार नहीं थे।
याद रहे कि याह्या सिनवार 61 बरस के हैं और उन्हें उर्फ आम में अबू इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। वो गजा की पट्टी के जनूब में खान यूनस की एक पनाह गुज़ीन कैंप में पैदा हुए थे। उनके वालिदैन का ताल्लुक अस्कलान से था और उन्हें इसराइल के क़याम के नतीजे में सन 1948 में बड़े पैमाने पर जबरन अपने आबाई इलाके को छोड़कर हिजरत करना पड़ी थी। उन्होंने खान यूनस के एक सेकेंडरी स्कूल में तालीम हासिल की थी और फिर गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी ज़ुबान में बैचलर्स की डिग्री हासिल की थी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर 2024 को शंघाई ताउन का 2 रोज़ा इजलास इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में मुनक़द हुआ। शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी, जबकि आइंदा रूस इसका मेज़बान होगा। इस इजलास को पाकिस्तान में खासी अहमियत दी गई। एक तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए और दूसरी जानब पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा की कोशिश थी कि तमाम रुकन मुमालिक से हकूमती सरबराहान या सीनियर तरीन वुज़रा इसमें शिरकत करें। इजलास में रूस, ईरान, इंडिया और वस्ती एशियाई ममालिक के वुज़रा, सरबराहान और वुज़रा आज़म ने शिरकत भी की। चीन के वज़ीर आज़म ने भी इस इजलास में शिरकत की और इससे कबल उनकी पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत के साथ मुलाकातें भी हुईं। माहिरीन के मुताबिक इस इजलास में पाकिस्तान को न सिर्फ रुकन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का मौका मिला, बल्कि दुनिया को ये पैगाम देने का भी मौका मिला कि पाकिस्तान अब भी बैनुल अक़वामी सफारती महाज पर अहम किरदार अदा कर सकता है। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने SCO की अहमियत पर बात करते हुए गुज़िश्ता रोज़ कहा कि हमारी कोशिश थी कि SCO का माहौल मस्बत हो और ये भी कि तमाम ममालिक इत्तफ़ाक़ राय के साथ नई राहें तलाश करें। इसी वजह से हमने सब रुकन ममालिक के साथ मिलकर एलामिया पर काम किया। हमारी तवज्जो का मरकज़ तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल, राब्ताकारी और तिजारत थे, जबकि ग्लोबल तिजारत और आलमी चैलेंजेस पर भी बात की गई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताई खिताब में कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म से रुकन ममालिक को आलमी सतह पर तिजारत, राब्ताकारी और तवानाई के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहिए। उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बात की और कहा कि अफ़गानिस्तान इलाकाई तरक्की के लिए एक अहम मुल्क है, लेकिन वहाँ दहशत गर्दी के ख़तरात को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। इंडियन वज़ीर खारिजा डॉक्टर S.J. शंकर की शिरकत को भी इस इजलास का अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है। ये एक दहाई में किसी आला इंडियन ओहदेदार का पाकिस्तान का पहला दौरा था, जिसने दोनों मुमालिक के ताल्लुकात पर नई बहस को जन्म दिया। इजलास में ईरान ने अपने नायब सदर को भेजने का ऐलान किया था, लेकिन मीटिंग से ऐन कबल ईरान ने अपना फैसला तब्दील किया और वज़ीर तिजारत को भेजा। इस फैसले के पीछे क्या अवामिल कार फरमा थे, इस पर मुख्तलिफ आरा सामने आई। दफ्तर खारिजा के एक सीनियर एहलकार ने ZBC से बात करते हुए नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कहा कि ईरान शायद तवक्को कर रहा था कि SCO के इस इजलास में इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर कोई मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने नायब सदर की बजाय वज़ीर तिजारत को भेजा। दूसरी जानिब बाज़ माहिरीन के ख्याल में इसकी वजह सिर्फ ईरान की दाखिली सूरत हाल थी। एक ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद में SCO मुमालिक एक साथ बैठे थे, यूरोपीय यूनियन और खलीज ताउन काउंसिल का अपनी नौयत का पहला मुश्तरका सरबराही इजलास बेल्जियम के दारुल हुकूमत में हो रहा था। इस इजलास में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग और इसराइल के फ़लस्तीन और लेबनान में जंग बंदी पर इत्तफाक़ राय से वाज़ेह पोजीशन ली गई। ताहम SCO इजलास के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में कश्मीर, फ़लस्तीन, लेबनान, ईरान, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी बड़े आलमी तनाज़ात का जिक्र नहीं था। पाकिस्तान में इस इजलास को सियासी और सफारती लिहाज से कामयाबी समझा जा रहा है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क दाखिली सतह पर सियासी और सिक्योरिटी मसाइल से दोचार है। ZBC से बात करते हुए तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा हासिल तो नहीं किया, मगर मैं ये कहूँगा कि ये हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद था, क्योंकि इसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी थी, ख़ास तौर पर मौजूदा सियासी सूरत हाल में, और पाकिस्तानी हुकूमत ने खासी कामयाबी के साथ इसका इनाकाद किया।
पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि उनका हुकूमती जमात नून लीग और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से अदलिया में इस्लाहात की हद तक इत्तफाक राय हो गया है। अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तिफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे किया कि पार्लियामेंट की बालादस्ती जिन तरामीम से मुतासिर होगी ऐसी तरामीम के हम कायल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो आज तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। वाज़ेह रहे कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह जाती उम्रा पहुंचे थे, जहां इन सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरती इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी शरीक हुए थे। लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुशावरत के बाद इत्तफाक राय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीम को दोनों ऐवानों से मंजूर करवा लेंगे। कल जो इत्तफाक राय 2 जमातों में था वो आज 3 जमातों के दरमियान है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान आईनी तरमीम के हवाले से 26th अमेंडमेंट के हवाले से जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो कंसेंसस पैदा हुआ, मैं समझता हूं कि आज हमने लाहौर में उस कंसेंसस जो कल 2 जमातों के दरमियान में था, आज वो 3 जमातों के दरमियान हैं। इसहाक डार ने कहा कि जुडिशल रिफॉर्म्स पर तीनों जमातों का इत्तफाक हो चुका है। कुछ नुकात पर मजीद मुशावरत होगी और 1-2 रोज में पेश रफ्त आपके सामने होगी। उन्होंने कहा कि फौजदारी कवानीन में तरमीम के जरिए इंसाफ के हुसूल को जल्द मुमकिन बनाया जा सकेगा। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस और आईनी मुकदमात से आज़ाद करवा के अवाम के मुकदमात पर तवज्जो मरकूज करवाना चाहते हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स पे कंसेंसस हम 3 जमातों का अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। जो दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं उसके ऊपर मज़ीद हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले 1-आध रोज़ में उस पर भी इंशाल्लाह पेश रफ्त होगी और उसको इंशाल्लाह फाइनलाइज किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी एक्सरसाइज जो है ये लोगों की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए हो रही है। चाहे वो सुबह का समिट था वो भी पाकिस्तान की इज़्ज़त एहतराम और वक़ार के लिए था, चाहे ये काम है, इसमें किसी पार्टी का अपना ज़ाती मकसद नहीं है। ये वो रिफॉर्म है जो आज से 18 साल पहले जनाब नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 14 मई 2006 को लंदन में उस पर दस्तखत किए थे और बाद में तकरीबन तमाम जमातों ने उसकी तायीद की थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इंतहाई हौसला अफजा इजलास रहा है। उनके मुताबिक ऐसी तरामीम लाई जाएं जो हर शोबे में इस्लाहात का सबब बने, तमाम इदारों को अपने फ़राइज़ तक महदूद रखा जाए और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। इस वजह से इब्तिदाई मुसवदे को मुस्तरद किया था, आज भी उसी मौक़िफ़ पर कायम है। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील सलमान अकरम राजा ने बुध को जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के मसवदे पर सियासी जमातों को उस जगह पर ले आए हैं जो तहरीक इंसाफ चाहती थी। लाहौर के बाद सूबा पंजाब के शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा की जानिब से तोड़ फोड़ और एहतजाज के बाद कम अज कम 250 तलबा ज़ेर हिरासत हैं। रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक रावलपिंडी में वीडियो फुटेजेस और तस्वीर के जरिए तलबा की शनाख्त का अमल शुरू किया गया और तोड़ फोड़ में मुलव्वस 250 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है।
तर्जुमान के मुताबिक गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मुलव्वस मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक अदालत से करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक तोड़ फोड़, जलाओ घेराव या कोई भी गैर कानूनी सरगर्मी काबिल बर्दाश्त नहीं है और साथी तुलबा, असातिज़ा और शहरियों की जानों को खतरे में डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल से निमटने के लिए रावलपिंडी पुलिस की नफरी शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात है। तर्जुमान का कहना है कि तमाम सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है और एहतजाज के पीछे कार फरमा अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था कि लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के मुबैना रेप से मुतल्लिक ऐसी कहानी घड़ी गई जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। उनका कहना था कि ये ख़तरनाक मंसूबा एक जमात की जानिब से बार बार इंतशार फैलाने, जलसे जुलूसों और धरनों में नाकामी के बाद बनाया गया। तो मैंने तो हर तरह से खंगाल के देख लिया है, वहाँ तो कोई विक्टिम है ही नहीं। मतलब कत्ल हुआ हो किसी का और आपको जो मकतूल है वो ना मिले और आप कहें जी कत्ल हुआ है, तो वो तो पूरी कहानी घड़ के उसके बाद विक्टिम की तलाश कर रहे हैं और आज तक तलाश में, एक फेल हुआ दूसरा विक्टिम, दूसरा फेल हुआ तीसरा विक्टिम, वो विक्टिम ढूंढ रहे हैं अभी तक। तो मैं उस्मान ये रिपीट करना चाहती हूँ कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और पीटीआई के जो पेड सहाफ़ी जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो अभी जेल काट के आए हैं अपनी झूठ की पादाश में लेकिन बाज नहीं आते। उन्होंने कहा कि दूध पिलाते पिलाते ये खून पिला दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिस इज कॉल्ड इंस्टिगेशन, दिस इज कॉल्ड इंसाइटिंग टू म्यूटनी। ये मुझे ये बताएं ना कि ये इंसाइट कर रहे हैं, ये किस चीज के ऊपर इंसाइट करे? वो वाकया जो हुआ ही नहीं। मरियम नवाज ने निजी कॉलेज में होने वाले मुबैना रैप से मुतल्लिक की गई तफ्तीश से मुतल्लिक मीडिया के नुमाइंदों को आगाह किया, जबकि उनके साथ एक ऐसी तालिबा भी मौजूद थी जिन्हें सोशल मीडिया पर कबल अजी इस वाक़े का चश्मदीद गवाह बनाकर पेश किया गया था और उनके इंटरव्यूज भी नशर किए गए थे जिसमें वो इस वाक़े की तफसील बता रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चश्मदीद गवाह लड़की ने बताया कि उनका ताल्लुक उस कॉलेज कैंपस से है ही नहीं जहां ये मुबैना वाक़या पेश आया था और ये कि उन्होंने ये पूरी कहानी दूसरे कैंपस के बच्चों से सुनी जो उन्होंने मीडिया पर आकर कह दी और जो वायरल हुई। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैंने इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, जबकि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। मैंने इनको बोला मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैंने नहीं इस मामले में ज़्यादा पढ़ना चाहती। उन्होंने कहा सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड करनी है। हमारे पीछे एक कैंपस 10 की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़े भी तो हम आपको बचा लेंगे, कुछ भी नहीं होगा ऐसा वैसा। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़ी होगी, न्यूज़ एंकर ने हमें एक स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोलना है और एंड पे बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोलें कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमने उनकी बातों में आके, मैंने बोला मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाक़या बताया सारा, वो तो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटकती थी। तो मुझे मिस ने बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलोगी, आप बोलते हो ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना। मिस के डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं और जब मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने कट करके लगा दिया कि कैंपस 10 की स्टूडेंट है और मुतासरा के आई विटनेस है कि इसने देखा है। मैंने जबकि वीडियो में बोला कि बच्चों ने आवाज़ें सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इंडिया ने उनके मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती में मुदाखलत करके एक बड़ी गलती की है। वो गुज़िश्ता साल कैनेडियन सरजमीन पर सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में बात कर रहे थे। As I've said a number of times, we are not looking to provoke or create a fight with India. The Indian government made a horrific mistake in thinking that they could interfere as aggressively as they did in the
safety and sovereignty of Canada. बुध को अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो कनाडा के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जवाबदेह हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि हम इंडिया को उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे, न किसी झगड़े में पड़ना चाहते हैं। ताहम इंडियन हुकूमत ने ये सोचकर एक हौलनाक गलती की कि वो कनाडा की हिफाजत और खुद मुख्तारी में इतनी जारहाना हद तक मुदाखलत कर सकती है। कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल में इंडियन ओहदेदारान के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात के बाद एक नया सिफारती तनाज़ा जन्म ले रहा है, जिसके दौरान पहले कनाडा की हुकूमत ने इंडिया के हाई कमिश्नर समेत 5 दीगर सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया और बाद में जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडिया ने भी कनाडा के 6 सफारतकारों को मुल्क छोड़ देने की हिदायत की। वाज़ेह रहे कि ये मामला उस वक्त शुरू हुआ था जब जून 2023 में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निजर को कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बुध के रोज़ पार्लिमानी इंक्वायरी के दौरान इंडिया के साथ सफारती तनाज़े के बारे में तफसील से बात की। ट्रूडो का कहना था कि उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने की कोई कोशिश नहीं की और ये कि कैनेडियन हुकाम ने अपने इंडियन हम मनसूबों को निजी तौर पर सबूत फराहम किए, जिनके मुतल्लिक उनका कहना है कि वो यानी इंडियन हुकाम ताउन नहीं कर रहे। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना है कि इंडियन सफारतकार कैनेडियन शहरियों के बारे में मालूमात इंडियन हुकूमत के आला तरीन सतह तक पहुँचाते रहे हैं, जो उस वक्त मुनज़्ज़म जराइम के साथ शेयर की गई, जिसके नतीजे में कनाडा के शहरियों के खिलाफ तशद्दुद हुआ। ट्रूडो का कहना है कि उनकी हुकूमत इन इल्ज़ामात को सितंबर 2023 में अवाम के सामने ला सकती थी, जब इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी 20 सरबराही इजलास की मेज़बानी कर रहे थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मोदी से मुलाकात की और निजी तौर पर तशवीश से आगाह किया। दुनिया के तमाम रहनुमाओं का एक इंतहाई अहम सरबराही इजलास के लिए नई दिल्ली में खैर मकदम करना इंडिया के लिए बहुत अहम लम्हा था और यह हमारे लिए एक बेहतरीन मौका भी था, मगर अगर उस वक्त हम इन इल्ज़ामात को अवाम के सामने लाते तो इंडिया के इस इजलास की सरबराही खटाई में पड़ जाती। ट्रूडो का कहना है कि हमने ये सोचते हुए कि इंडिया हमारे साथ ताउन करेगा, खामोशी से इंडिया के साथ काम जारी रखने का इंतखाब किया। ट्रूडो का कहना है कि मगर जब वो कनाडा वापस आए तो इंडिया का रद्द-ए-अमल खास तौर पर मीडिया के जरिए कनाडा पर हमले जैसा था। याद रहे रवां हफ्ते के आगाज में इंडिया में कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर ने हालिया तनाज़े के दौरान मीडिया से बात करते हुए बयान दिया कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद इंडिया की हुकूमत को फराहम किए जा चुके हैं और अब इस बात की ज़रूरत है कि इंडिया इन शवाहिद की तफ्तीश करे। इससे कबल इतवार की शाम कनाडा की हुकूमत ने कहा था कि इंडियन हाई कमिश्नर और बाज़ सफारतकारों का एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल के मामले से ताल्लुक था। दूसरी जानब इंडिया ने इन इल्ज़ामात को मज़ीका खेज करार दिया है और सोमवार की रात दिल्ली से कनाडा के 6 सफारतकारों को 19 अक्टूबर तक यानी 5 दिन में मुल्क से चले जाने का हुक्म दिया है, जिनमें आर्जी हाई कमिश्नर और नायब हाई कमिश्नर भी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की कैद और गैर आईनी तरामीम के खिलाफ 18 अक्टूबर बरोज़ जुमा को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास के बाद जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि जमात की सियासी कमेटी ने दस्तूर में तरमीम के हुकूमती मंसूबे की भरपूर मुज़ाहमत का फैसला किया है। पीटीआई सियासी कमेटी इजलास के एलामिया में कहा गया है कि आइन में तरमीम के हुकूमती मंसूबे के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे, ये फैसला किया है। नमाज जुमा के बाद मुल्क गिर एहतजाज होगा। एलामिया में मुतालिबा किया गया है कि पार्टी रहनुमाओं, वुकला और अहले खाना को बानी पीटीआई तक रसाई दी जाए। एलामिया में कहा गया है कि आइन में तरमीम और इमरान खान को बदतरीन सलूक का निशाना बनाए जाने के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर सतह पर एहतजाज किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक कमेटी की जानिब से साबिक वजीर आजम के साथ अडियाला में रवा रखी जाने वाली ज्यादतियों की शदीद मजम्मत की गई। इमरान खान के बुनियादी हकूक की और उनके अहले खाना, वुकला और तहरीक के दीगर कायदीन तक रसाई की बहाली का मुतालबा किया गया। सियासी कमेटी ने तमाम रीजनल और मुकामी तंजीमात को जिलाई हेडक्वार्टर्स पर नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज की हिदायत की है। 54 साला उमर अब्दुल्ला इस बार जिस कश्मीर की हुकूमत संभाल रहे हैं वो पिछले 5 बरस के दौरान बहुत बदल गया है। I now request Shri Umar Abdullah to take the oath as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir.
इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल 370 के खात्मे, बाकायदा रियासत का दर्जा मिलने और नए कवानीन के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियारात में तोसी तक बहुत सी तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। यही वजह है कि नई दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जम्मू के डोडा जिला में एक रैली से खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला को मशवरा दिया कि उन्हें मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर की हाफ स्टेट की हुकूमत करते हुए किसी मुश्किल का सामना हो तो वो उनसे राब्ता करें, क्योंकि नई दिल्ली में भी हाफ स्टेट है और हम जानते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की मरकजी हुकूमत किस तरह मुश्किलें पैदा करते हैं। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूँगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना, मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। वीडियो गेम्स के शौकीन उमर अब्दुल्ला अक्सर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, लेकिन उनकी हकीकी ड्यूटी का इम्तिहान बुध की दोपहर से शुरू हुआ। 5 साल के दौरान बतदरीज बेख्तियार किए गए खित्ते का वजीर आला बनने के लिए उन्होंने लोगों से बड़े नजरियाती वादे किए हैं, जिनमें आर्टिकल 370 की बहाली खास है। हलफ बर्दारी से चंद रोज कबल उन्होंने जब ये बयान दिया कि जिस हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर की खुद मुख्तारी छीन ली है उससे इसकी बहाली का मुतालबा करना बेवकूफ़ी है, जिससे हरीफों के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी की सफ़ों में भी हलचल मची। एनसी के नौजवान लीडर और पार्टी को दोबारा मकबूल करवाने वाले आगा रूउल्लाह ने उमर से इख्तलाफ करते हुए कहा कि हक जिसने छीना हो उसी से वापस लिया जाता है। तज्जिया निगारों का कहना है कि उमर अब्दुल्ला के लिए इख्तिदार का ये मरहला न सिर्फ श्रीनगर में मुश्किलें पैदा करेगा बल्कि नई दिल्ली के साथ उनकी कशीदगी इन्हें बहुत तंग कर सकती है। हालांकि उन्होंने इलेक्शन में जीत हासिल करते ही एक्स पर एक पोस्ट में ये उम्मीद जाहिर की थी कि बीजेपी की हुकूमत उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देगी। बरतानवी गुलकार और मशहूर बैंड वन डायरेक्शन के साबिक रुकन 31 साला लियम पेन की अर्जेंटीना के दारुल-हुकूमत बबूनस आयरेस के एक होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हुई है। Musician and former One Direction member Liam Payne is dead at 31 years old. एक बयान में पुलिस ने बताया कि उन्हें लियम की लाश तब मिली जब इमरजेंसी सर्विसेज को होटल के करीब से हेल्पलाइन पर कॉल मसूल हुई। लियम पेन को आलमी शोहरत तब मिली जब वो 2010 में बरतानवी टीवी शो दी एक्स फैक्ट में शामिल हुए। फिर वो नौजवानों के पसंदीदा बैंड वन डायरेक्शन का हिस्सा बने। रवा माह के शुरू में लियम पेन ने वन डायरेक्शन बैंड के एक और साबिक गुलकार नाइल हॉर्न के कंसर्ट में शिरकत की थी। बबूनस आयरेस की पुलिस के मुताबिक उन्हें एक शिकायत मसूल हुई थी जिसके मुताबिक एक जारिहाना शख्स शायद मनशियात और शराब के असरात की जद में था। ताहम जब एहलकार होटल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि होटल के अंदरूनी सहन में एक जोरदार आवाज सुनाई दी है। कुछ ही देर बाद उन्हें वहां लियम पेन की लाश मिली। इस मामले पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर अल्बर्टो ने मुकामी मीडिया को बताया कि लियम पेन को संगीन चोटें आई थी और उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। Local police reports in Buenos Aires are saying that Liam Payne fell from the 3rd floor of a hotel in the capital and has been declared dead. Obviously, we don't have that 100% confirmed as of now, but very shocking news. He was only 31 years old and achieved global fame with One Direction, selling more than 70 million records and then scoring #1 hits on his own with songs like Strip That Down, which was written by Ed Sheeran. अल्बर्टो ने लियम पेन के बालकनी से गिरने के बारे में सवालात का जवाब देने से इनकार किया, जबकि बरतानिया के दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि वो अर्जेंटीना में हुक्काम से एक बरतानवी शख्स की मौत की रिपोर्ट के हवाले से राब्ते में हैं। ताहम मजीद तफसीलात नहीं दी गईं। याद रहे कि लियम पेन ने अपनी मौत से चंद घंटे कबल स्नैपचैट पर अपनी पार्टनर के साथ नाश्ता करते हुए एक वीडियो पोस्ट की थी। उन्होंने इस पर लिखा था कि अर्जेंटीना में एक खूबसूरत दिन है।
लेम की मौत की खबर के बाद मद्दा बबूनस आयरस के होटल के बाहर जमा हुए। होटल के गेट पर मजमा लगने की वजह से पुलिस ने दरवाजे को घेरे में ले लिया था। पाकिस्तान के शहर मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 7 विकेटें बटोरने वाले 31 साला पाकिस्तानी क्रिकेटर साजिद खान की परफॉर्मेंस के साथ साथ सेलिब्रेशन स्टाइल दोनों का खूब चर्चा हो रहा है। वो करीब 18 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी असल कहानी आज शुरू नहीं हुई, बल्कि उनके बकौल उस वक्त हुई थी जब वो महज 8 साल के थे। Got him. Root looking to sweep, has dragged it on, and Sajid has a wicket here. It's a big one. इस मैच में इन्हें उस वक्त मौका मिला जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे मैच से कबल बाबर आजम, नसीम शाह, सरफराज अहमद और शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करते हुए इनके अलावा हसीब उल्ला, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर मेहरान मुमताज, बल्लेबाज कामरान गुलाम, फास्ट बाउलर मोहम्मद अली को टीम का हिस्सा बनाया। ऑफ स्पिनर साजिद खान के टेस्ट करियर का आगाज ज्यादा खुश आइंद नहीं रहा था। इन्होंने 8 टेस्ट मैचों में 38 की औसत से 25 विकेटें हासिल की थी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने 67 मैचों में 28 की औसत से 237 आउट किए हैं। दूसरे टेस्ट में इन्हें यके बाद दीगरे इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाजों को आउट करने पर हर तरफ से सराहा जा रहा है। पाकिस्तानी टीम की पहले टेस्ट की नाकामी के बाद शायकीन ये पूछते नजर आ रहे हैं कि साजिद खान आप अब तक कहां थे। साजिद खान के सेलिब्रेशन स्टाइल के बारे में बात करने से कबल उनके क्रिकेटर बनने के एक सफर पर एक मुख्तसर नजर डालते हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए इंग्लैंड टीम की सबसे जो मतलब रूट जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पूरे वर्ल्ड के, अगर उसको आउट करना है अलग सी खुशी होती है। साजिद खान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान से है और इन्होंने 2021 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू की। साजिद बताते हैं कि वो 7वीं जमात के तालिबे इल्म थे जब उनके उस्ताद वक्कार उन्हें क्रिकेट की जानिब लाए। इन्होंने स्कूल से 3 साल, कॉलेज से 4 और यूनिवर्सिटी से 2 साल क्रिकेट खेली और इस तरह इनका क्रिकेट कैरियर आगे बढ़ता गया। 2 साल कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शाया करदा इंटरव्यू में साजिद ने अपने खानदान से मुतल्लिक बताया था कि मेरे 2 बड़े भाई हैं जिनमें से एक रक्षा चलाता है और दूसरे का किराना स्टोर है। साजिद का कहना था कि जिनके वालिद हयात नहीं होते उन्हें पता होता है कि उन पर क्या बीत रही है। साजिद बताते हैं कि कॉलेज के बाद वो स्पोर्ट्स का काम करते थे जिसमें बैट के हैंडल तब्दील करने से लेकर बैंडेज करना शामिल है, जिससे वो 400-500 रुपए कमा लेते थे। साजिद बताते हैं कि कॉलेज के बाद वो स्पोर्ट्स का काम करते थे। इसके साथ साथ वो मोबाइल की खरीदो फरोख्त का काम भी करते थे ताकि अपने लिए स्पोर्ट्स का सामान खरीद सकें। गुज़िश्ता रोज दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे सवाल किया गया कि इतने प्रेशर के साथ कम बैक करते हुए इनमें इतना जज्बा कहां से आ जाता है और एनर्जी को इतना ऊपर कैसे रखते हैं। साजिद खान ने कहा कि अगर आप अपनी पिछली जिंदगी को और अपनी मेहनत और जिद्दोजहद को देखें और आपको इस स्टेज पर आकर पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका मिल रहा हो तो जज्बा खुद ब खुद पैदा हो जाता है। मेरे वालिद साहब पाकिस्तानी फौज में थे और बस मैं उसी जज्बे से इस मुल्क के लिए खेलता हूँ। पिछले आप अगर अपनी जिंदगी को देखो, अपनी जो आपने स्ट्रगल किया हो वो सारी चीज़ों को देख रहे हो और इस स्टेज पे आते हो, आप पाकिस्तान के लिए स्टार के लिए खेलते हो ना, तो एक जज्बा आता है। जैसे मतलब मैं एक स्टार के लिए खेलता हूँ तो मेरे में ये जज्बा है कि मेरे जो वालिद साहब है वो पाकिस्तान आर्मी से थे, मैं पाकिस्तान से खेल रहा हूँ, स्टार के लिए खेल रहा हूँ, पहले कंट्री है ये चेस्ट पे जो है ना, मैं इसी के लिए खेलता हूँ, मेरे पे जितनी एनर्जी है जैसे भी मैं हूँ मैं इसी स्टार के लिए खेलता हूँ, अल्लाह उसमें इज्जत दे। दूसरे दिन के इख्तिताम पर पिच साइड पोस्ट मैच स्टूडियो शो के दौरान आमिर सोहेल ने इनसे पूछा कि जो रूट को आउट करने में कितना मजा आया। इसके जवाब में साजिद ने कहा, मैंने उन्हें बताया कि आपके भाई के खिलाफ भी इंग्लैंड में खेला हूँ और मेरी ड्रीम विकेट आप हो, तो वो इस पर हंसने लगे और वही मेरी ड्रीम विकेट थे। जब ज़ैनब अब्बास ने इनसे विकेट हासिल करने के बाद सेलिब्रेशन स्टाइल के पीछे वजह पूछी तो साजिद खान का कहना था कि जब भी मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करता हूं, सबसे पहले टीम से बाहर मैं ही निकाला जाता हूं, इसलिए बस ये जज्बा मेरी सेलिब्रेशन में आ गया। वो मजीद कहते हैं कि पिछली सीरीज में मैंने ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में उनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी, मगर अगले सीरीज से मुझे वजह बताए बगैर टीम से बाहर कर दिया गया था।
वाज़ेह रहे कि सलमान अली आगा के 63 रन्स और उनकी साजिद खान के साथ अहम मौके पर शराकत के बाइस मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी है और जहां इंग्लैंड को जीत के लिए 261 रन्स दरकार हैं, वहीं पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने के लिए 8 विकेटें हासिल करनी हैं। आज का दिन एक मर्तबा फिर स्पिन बॉलर्स के लिए इंतहाई साजगार साबित हुआ और पूरे दिन में गिरने वाली 16 विकेटों में से 13 स्पिनर्स ने हासिल की। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.